सोचे 2020 का वो सियासी भूचाल जब राजस्थान की सरकार 34 दिनों तक होटलों में कैद रही थी। लगा था कि वक्त के साथ वो जख्म भर गए हो, लेकिन राजनीति में कोई भी जख्म कभी नहीं भरता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना के मन से एक बार फिर 2020 की उस मानेसर बगावत के जख्मों को हरा कर दिया है। गहलोत ने 160 किलोमीटर दूर जयपुर में बैठे सचिन पायलट और 350 किलोमीटर दूर बैठी दिल्ली में बैठे अमित शाह और पीएम मोदी पर ऐसे शब्द बाण चलाए हैं जिसने राजस्थान की सियासत में आग लगा दी है। 50 करोड़ का आरोप, सरकार गिराने की साजिश और अपने ही नेताओं पर तंज। आखिर गहलोत ने अचानक ये पुरानी फाइलें क्यों खोल दी? आइए आसान भाषा में जादूगर के इस सबसे बड़े सियासी मास्टर स्ट्रोक का पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के उस कोल्ड वॉर की जो अंबेडकर जयंती के दिन एक बार फिर पूरी तरह से ओपन वॉर में बदल गया है। मंगलवार को सियासत की दो तस्वीरें सामने आई। एक तरफ जयपुर के कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी में सचिन पायलट अकेले अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे क्योंकि डोटा साहब टीकाराम जूली अपने जिले में थे। वहीं दूसरी तरफ जयपुर से 160 किलोमीटर दूर डीडवाना में अशोक गहलोत ने मंच संभाला और सीधे 2020 के राजनीतिक संकट की फाइल खोल दी। गहलोत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और सीएम भजनलाल के उस ताने का जवाब दिया जिसमें मौजूदा सरकार को होटलों वाली सरकार कहा जाता है। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार होटलों में तुम्हारे कुकर्मों की वजह से थी। अब एक न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूँ गहलोत के इस बयान के 3 सबसे बड़े निशाने डिकोड करके समझाता हूँ। पहला बार सचिन पायलट पर सीधा निशाना बिना नाम लिए। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार संकट में थी तो उन्होंने हमारी पार्टी के लोगों को भड़काया और मानेसर ले गए। राजनीति का हर बच्चा जानता है कि मानेसर और भड़काने का सीधा इशारा सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की तरफ था। दूसरा बार 50 करोड़ की हॉर्स ट्रेडिंग और मोदी शाह। गहलोत ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकारें गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। महाराष्ट्र में 50 करोड़ दिए, एमपी और कर्नाटक की सरकारें गिरा दी, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान था जहां हमारी सरकार बची रही। तीसरा वोर चेतन डूडी और वफादारों की तारीफ। गहलोत ने मंच से विधायक चेतन डूडी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डूडी उन चंद होशियार लोगों में से थे जिन्होंने हमारी सरकार बचा ली। ये बयान देकर गहलोत ने पायलट खेमे को चिढ़ाने और अपने वफादारी को मजबूत करने का काम किया है। अब इस पूरी जुबानी जंग का लब बोलो आप समझिए। अशोक गहलोत ने डीडवाना से ये साफ मैसेज दे दिया है कि वो 2020 की बगावत को न भूले और न ही कभी भूलेंगे। जब तक गहलोत सक्रिय राजनीति में है, मानेसर का जिन बार बार बोतल से बाहर आता रहेगा। कांग्रेस में एकता के चाहे कितने भी दावे किए जाए, लेकिन अंदर की दरार आज भी उतनी ही गहरी है। अब सवाल आपके लिए, अशोक गहलोत द्वारा बार बार 2020 के मानेसर संकट को याद करना, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? और क्या पायलट और गहलोत के बीच की खटास कभी खत्म हो पाएगी? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। राजस्थान की सियासत के हर गहरे राज का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ सलमान पठान और आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।